गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़े थे शब्द रूप। शब्द रूप अब कंप्लीट हो गए हैं। आज हम शुरू करेंगे प्रश्न निर्माणम। क्या शुरू करेंगे? प्रश्न निर्माणम। प्रश्न निर्माणम शुरू करने से पहले आपको सभी जो शब्द रूप है उनका अध्ययन करना जरूरी है। इसके अलावा आपको जो प्रत्येक पद है उसका पद परिचय पता होना चाहिए। अगर इन सब बातों का अगर आपको नॉलेज है तो आप प्रश्न निर्माण है वो आराम से कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम है। आज हम प्रश्न निर्माण में जो नियम काम आएंगे उन नियमों के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे JMS। क्या लिखेंगे? JMS। व्हाट इज मीन ऑफ द JMS? जय मां सरस्वती। वेरी गुड। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्न निर्माणम। क्या पढ़ेंगे? प्रश्न निर्माणम। अर्थ प्रश्न निर्माणे प्रकरणम। प्रकरणम अंग्रेजी भाषा में इसको बोलते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? फ्रेमिंग ए क्वेश्चन। ठीक है, इसके जो प्रश्न है वो आपकी 10वीं कक्षा के प्रश्न संख्या 6 और 7वें में आएगी। प्रत्येक है वो 2-2 नंबर का होगा। इस प्रकार से यह है 4 नंबर का टॉपिक है। कितने नंबर का टॉपिक है? 4 नंबर का टॉपिक है। तो देखो, इसके नियमों की हम चर्चा करेंगे। सबसे जो पहला नियम है वो है कुत्र का प्रयोग है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कुत्र का प्रयोग। कुत्र का प्रयोग हम कब करते हैं? देखो, जब वाक्य में स्थानवाचक शब्द को रेखांकित किया गया हो अथवा स्थूल पद में दिया गया हो और वह स्थानवाचक पद द्वितीय विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में हो तो हम उसके स्थान पर कुत्र अव्यय पद का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तो लिखिए ये नियम है। जब वाक्य में स्थानवाचक पद को रेखांकित किया गया हो, रेखांकित किया गया हो अथवा स्थूल पद में दिया गया हो अथवा स्थूल पद में दिया गया हो और वह स्थानवाचक शब्द और वह स्थानवाचक पद द्वितीय विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में हो तो उसे स्थानवाचक पद के स्थान पर कुत्र अव्यय पद का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करते हैं। प्रश्न निर्माण करते हैं
और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। हम कुत्र अव्यय पद का प्रयोग कहां करते हैं? जब वाक्य में स्थानवाचक पद को रेखांकित किया गया हो अथवा स्थूल पद में दिया गया हो, यानी गहरे छपे हुए शब्दों में दिया गया हो, तो हम उस रेखांकित पद के स्थान पर, रेखांकित पद कौन सा होगा? स्थानवाचक होगा, उसके स्थान पर कुत्र अव्यय पद का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे यथा, घनश्याम है, स्व है, ग्रामम में गमिष्यति, ये दिया गया है वाक्य जिसमें ग्रामम को रेखांकित किया गया है। किसको रेखांकित किया गया है? ग्रामम को। ग्रामम कौन सा शब्द है? बोलो तो स्थानवाचक शब्द है। और कौन सी विभक्ति है इसमें? द्वितीय विभक्ति है। तो अब हम इसके स्थान पर कुत्र अव्यय पद का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करेंगे और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। पूरे का पूरा वाक्य हमें लिखना है। तो क्या लिखोगे? लिखोगे घनश्याम है, स्व है, कुत्र गमिष्यति। फिर आप वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दोगे। ये जो कुत्र है इसको रेखांकित करोगे और इसको ब्लैक पेन से लिखना है, बाकी ब्लू पेन से लिखना है। आर यू अंडरस्टैंड? ये ध्यान में विशेष रूप से लिख देना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं? सीधा कुत्र लिख देते हैं। कुत्र जो आंसर लिखते हैं वो गलत है। ठीक है, पूरे का पूरा सेंटेंस लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार अगला एग्जांपल देखिए आप। दीपक है, छात्रावासी, दीपक है, छात्रावासी निवसति। तो यहां पर दीपक है छात्रावास निवसति में छात्रावास को रेखांकित किया गया है। किसको रेखांकित किया गया है? छात्रावास। यहाँ पर छात्रावास है वो स्थानवाचक शब्द है और विभक्ति कौन सी इसमें? सप्तमी विभक्ति है। रामे बनाया था ना, इसी प्रकार छात्रावास बनेगा, इसमें सप्तमी विभक्ति है। तो हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या पड़ेगा? दीपक है, कुत्र निवसति, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो देखो दीपक है, कुत्र निवसति, फिर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आर यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? इसी प्रकार देखिए वृषभ है, क्षेत्रीय पपात है, वृषभ है, क्षेत्रे पैपात है। यहां पर क्षेत्र को रेखांकित किया गया है और क्षेत्र क्या है? क्षेत्र का मतलब होता है खेत में, और खेत भी क्या है? स्थानवाचक शब्द है और इसमें कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या पड़ेगा? बोलो तो वृषभ है, कुत्र पपात है। क्या पड़ेगा? बोलो तो वृषभ है, कुत्र पपात है। आर यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो देखो प्रश्न बढ़ाओ। वृषभ है, कुत्र पैपात है, फिर हम क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार अगला देखिए आप, आरक्षी
तम न्यायालयम नीतवाने न्यायालयम नीतवान। न्यायालय को रेखांकित किया गया है और प्रश्न निर्माण करना है, तो क्या पड़ेगा बोलो तो, बोलो क्या होगा, बोलो क्या होगा, तो बढ़ा दो आरक्षित तम कुत्र नीतवान। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आरक्षित तम कुत्र नीतवान। फिर हम क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हो तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। ये 2 नंबर का है, 1 नंबर चला जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. इसी प्रकार महानगर मध्य, महानगर मध्य एनी समय कालाय से चक्र में, कालाय से चक्र में प्रचलती। यहां पर महानगर मध्य को रेखांकित किया गया है, तो आप प्रश्न निर्माण कीजिए। क्या होगा बोलो तो, क्या पड़ेगा, प्रश्न बनाइए। महानगर मध्य के स्थान पर आप जोड़ दोगे कुत्र, बाकी सेम टू सेम लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दोगे, तो क्या पड़ेगा बोलो तो, कुत्र एनी समय कालाय से चक्र में प्रचलती। प्रश्नवाचक है चिन्ह। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां पर कुत्र को क्या करना हो, रेखांकित भी करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये था आपका प्रश्न निर्माण का पहला नियम। आ गया समझ में? इसमें हमने क्या पढ़ा था, जब पहले तो हमने पढ़ा था कुत्र का प्रयोग। कुत्र का प्रयोग हम कहा करते हैं, जब वाक्य में स्थानवाचक पद को रेखांकित किया गया हो अथवा स्थूल पद में दिया गया हो, तो हम और वह स्थानवाचक शब्द द्वितीय विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में हो तो हम उसके स्थान पर कुत्र अव्यय पद का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, घनश्याम है स्व है ग्रामम गमिष्यति। ग्रामम क्या है, स्थानवाचक शब्द है। विभक्ति कौन सी है, द्वितीय विभक्ति है। तो हम इसके स्थान पर कुत्र का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करेंगे और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। वाक्य है वो सेम टू सेम पूरा लिखना है, तो क्या पड़ेगा, घनश्याम है स्व है कुत्र गमिष्यति। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसी प्रकार दीपक है छात्रावासे निवसति। ठीक है, तो यहां पर छात्रावासी को रेखांकित किया गया है। छात्रावासी भी क्या है, स्थानवाचक शब्द है और इसमें सप्तमी विभक्ति है, तो हम इसके स्थान पर कुत्र का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करे थे, तो क्या बनाया था, दीपक है कुत्र निवसति। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसी प्रकार वृषभ है क्षेत्र पपात है, तो क्या पड़ेगा, वृषभ है कुत्र पपात है। यहां पर कुत्र क्यों लाया हमने, क्योंकि यहां पर वाक्य में स्थानवाचक शब्द को रेखांकित किया गया है और वह स्थानवाचक शब्द है वो सप्तमी विभक्ति में है, इसलिए हमने इसको स्थान पर कुत्र का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. इसी प्रकार आरक्षितम न्यायालय में नीतवान है, तो यहाँ पर हमने कुत्र का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि यह भी स्थानवाचक शब्द है और इसमें द्वितीय विभक्ति है, इसके स्थान पर कुत्र का प्रयोग करते हुए हमने प्रश्न निर्माण किया। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। कौन से नियम की? दूसरे नियम की। तो बोलो भाई नियम नंबर 2, बोलो नियम नंबर 2। दूसरा नियम है, दूसरे नियम में है कति का प्रयोग। किसका प्रयोग है? कति का प्रयोग। कति का प्रयोग है, कति का मतलब हिंदी भाषा में होता है कितना या कितने, अंग्रेजी भाषा में इसको बोलते हैं हाउ मेनी। क्या बोलते हैं? हाउ मेनी। अब कति का प्रयोग हम कहां करते हैं, तो देखो, जब वाक्य में संख्यावाचक है, कौन सा भाई? संख्यावाचक।
जब वाक्य में संख्यावाचक पद को रेखांकित किया गया हो, रेखांकित किया गया हो, अथवा अथवा स्थूल पद में दिया गया हो तो उस संख्यावाचक पद के स्थान पर कति अव्यय पद का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करते हैं, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगा देते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। मिटा दूं क्या यहाँ मुझे? और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। कौन सा चिन्ह लगा देते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। जब वाक्य में संख्यावाचक पद को रेखांकित किया गया हो, अथवा स्थूल पद में दिया गया हो, अथवा गहरे छपे हुए शब्दों में दिया गया हो, तो हम उस संख्यावाचक पद के स्थान पर कति अव्यय पद का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। एक दिन धर्माराम जी ने आकर मुझे स्कूल में पूछा और मैंने उसका यह जवाब दिया। क्या जवाब दिया? ये दिया। जैसे उन्होंने मुझे पूछा, मैंने उसका जवाब दिया, अश्विन कक्षाया में 50 छात्राः सन्ति। मैंने क्या जवाब दिया था? अस्मिन् कक्षायाम 50 छात्राः सन्ति। तो बताइए भाई, उन्होंने मुझसे क्या पूछा था? मुझसे उसने क्या पूछा था कि अस्मिन् कक्षायाम कति छात्राः सन्ति। ठीक है, बोलो तो क्या पूछा? बोलिए। अस्मिन् कक्षायाम 50 के स्थान में क्या जोड़ेंगे? हमें कति जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? कति। तो कति छात्राः सन्ति, कति छात्राः सन्ति। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखिए, ताते चतुर्दश घटान इच्छामि। ताते चतुर्दश घटान इच्छामि। चतुर्दश को रेखांकित किया गया है, तो आप प्रश्न निर्माण कीजिए। तो रामदेव प्रश्न क्या बनेगा इसका?
ताते कति घटाने इच्छामि। वेरी गुड। तो क्या पड़ेगा? ताते कति घटाने इच्छामि। ताते कति घटाने इच्छामि। कति को रेखांकित कर देंगे और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। अगर सीधा ही लगा देते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो क्या करना, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ये था आपका 2 नंबर नियम। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरे नियम कौन से नियम की? तीसरे की। तो देखो बेटा जी, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 तीसरा नियम है जिसमें है कथा का प्रयोग। किसका प्रयोग है? कथा का प्रयोग है। कथा का प्रयोग हम कहां करते हैं? कहां करते हैं बोलो? जब वाक्य में, लीजिए, जब वाक्य में समय सूचक पद को, समय सूचक पद को अथवा अवधि सूचक पद को रेखांकित किया गया हो, रेखांकित किया गया हो अथवा स्थूल पद में दिया गया हो, दिया गया हो, तो उसे समय सूचक पद के स्थान पर, समय सूचक पद के स्थान पर कदा अव्यय पद का, अव्यय पद का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्न वाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। कथा का प्रयोग कहां करते हैं हमें? जब वाक्य में समय सूचक पद को रेखांकित किया गया हो अथवा स्थूल पद में दिया गया हो, तो हम उस समय सूचक पद के स्थान पर कदा का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। मैं बोलूंगा प्रातः, तो आगे समझ में, कथा का प्रयोग हम कहां करते हैं? जब वाक्य में समय सूचक पद को रेखांकित किया गया हो अथवा अवधि सूचक पद को रेखांकित किया गया हो या फिर गहरे काले छपे हुए शब्दों में दिया गया हो, तो हम उस अवधि सूचक पद के स्थान पर कदा अव्यय पद का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? चलो देखो, अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे यथा पवने है, स्व है, ग्रामम
गमिष्यति। पवने है स्व है ग्रामम गमिष्यति। स्व को रेखांकित किया गया है। स्व है वो है अवधि सूचक या समय सूचक पद है, तो हम इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण करेंगे। तो बताइए रामदेव, क्या प्रश्न बनेगा इसका? पवन तथा ग्रामम गमिष्यति। हाँ, पवने है कैदा ग्रामम गमिष्यति। यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, कदा को भी हम रेखांकित करेंगे। इसी प्रकार प्रातः काले भ्रमण में, प्रातः काले भ्रमण में अतीव अतीव हितकरम भवति। अतीव हितकरम भवति। प्रातः काल में घूमना अत्यधिक लाभदायी होता है। तो यहाँ पर प्रातः काले को रेखांकित किया गया है। अब बताइए भाई, कौन बताएगा? दीपक, बताइए दीपक। तथा भ्रमण अतीव हितकरम भवति। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कदा भ्रमण में अतीव हितकरम भवति। फिर वाक्य के अंत में क्या लगा देंगे? हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। वयम सप्ताहांते, वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः है, प्रत्यागमिष्यामः। तो इसमें हमने रेखांकित नहीं बताया, तूने नहीं बताया दीपक, इसमें रेखांकित नहीं किया हमने, ये रेखांकित भी करना है साथ में, ठीक है। फिर दिया गया वयम सप्ताहांते प्रतिगमिष्यामः। यहाँ पर सप्ताहांते को रेखांकित किया गया है। बताइए इसका प्रश्न निर्माण कौन करेगा? घनश्याम बताइए। वयम कदा प्रत्यागमिष्यामः। वेरी गुड। वयम कदा प्रत्यागमिष्यामः। लास्ट में क्या करना है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, ठीक है। कदा को रेखांकित भी करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब है नियम नंबर कौन सा है? 4। लिखो नियम नंबर 4 है। बोलो नियम नंबर 4। चौथा नियम है। चौथे नियम में किसका प्रयोग है? किमर्थम का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? किमर्थम का प्रयोग। किमर्थम का प्रयोग, किमर्थम का प्रयोग है। किमर्थम का प्रयोग हम कहां करते हैं? जब वाक्य में, जब वाक्य में, जब वाक्य में हेतुवाचक, हेतुवाचक पद को रेखांकित किया गया हो, अथवा स्थूल पद में दिया गया हो, स्थूल पद में दिया गया हो, तो उसे हेतुवाचक पद के स्थान पर, हेतुवाचक पद के स्थान पर किमर्थम, किमर्थम का प्रयोग करते हुए, करते हुए प्रश्न निर्माण
करते हैं, करते हैं। और वाक्य के अंत में, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, लगा देते हैं। तो किमर्थम का प्रयोग हम कहां करते हैं? जब वाक्य में हेतुवाचक पद को रेखांकित किया गया हो अथवा स्थूल पद में दिया गया हो, तो हम उस हेतुवाचक पद के स्थान पर किमर्थम का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चले आगे। यस सर। मिटा दूं ये? यस सर। यथा, यथा घनश्याम है पठनार्थ में, पठनार्थ में छात्रावासी, छात्रावासी निवसति। यहां पर पठनार्थम को रेखांकित किया गया है और पूछा गया प्रश्न निर्माण कीजिए, तो क्या हो जाएगा? घनश्याम है किमर्थम छात्रावासे निवसति, और फिर क्या कर दोगे? आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दोगे। क्या करोगे बोलो तो क्या पड़ेगा? घनश्याम है किमर्थम छात्रावासे वसति, वसति नहीं निवसति। फिर लगाना है हमें प्रश्नवाचक चिन्ह और इसको क्या करना है हमें? बोलो तो अंडरलाइन, अर्थात रेखांकित करना है। ये था आपका नियम नंबर 4। क्या था? 4।